महाराज जी, मैंने सुना है कि हमें हर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, किंतु मैं गृहस्थ जीवन में हूँ तो मुझे अपने से बड़े सभी के पैर छूने होते हैं, लेकिन मैं पैर छूकर तुरंत हाथ धो लेती हूँ। तो क्या महाराज जी, मैंने जो पुण्य पैर छूकर कमाए उसे हाथ धोकर नष्ट कर दिया? ले ले ऐसे हाथ धो के लेने, हाथ तो धो ही लेना चाहिए। श्री जी की सेवा करनी, ठाकुर की सेवा करनी है तो चरण छूना तो एक सबकी मर्यादा है, और चरणों में भगवान का वास है, इसीलिए किसी के मस्तक नहीं छुए जाते, चरण छुए जाते, चाहे कोई भी हो। चरणों में भगवान में, हमारे सब अंगों में देवताओं का वास है, जैसे हाथों में देवराज इंद्र का वास है, ऐसे अलग अलग सब जगह तो चरणों में विष्णु का वास है। इसलिए हम भगवत भाव से जब छुए, किसी के भी छुए तो भगवत भाव से छुए। अब चूंकि सेवा में जाना है तो वो हाथ कहीं और न छू जाए, इसलिए हम धो लेते हैं, उसमें पुण्य नाश नहीं होते। हम ठाकुर सेवा, हम इसलिए नहीं धो रहे कि उनको छुआ, हम इसलिए धो रहे हैं कि हमें ठाकुर सेवा करनी है, हमें और सेवाएं करनी है, जिससे चरण छुए हुए हाथों से हम वो सेवा नहीं कर सकते। जैसे हम गुरु के ही चरण हैं, तो गुरु के चरण छूने के बाद यदि श्री जी को हमें भोग लगाना है तो हाथ तो धोना पड़ेगा ना, क्योंकि श्री जी को भोग लगाना है। और गुरु जी श्री जी में अंतर नहीं है, फिर भी उनके चरण छूने के बाद हमें हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि श्री जी की सेवा में जाना है। और अगर गुरु जी देख ले तो डांट देंगे, हे पहले हाथ धो, ऐसे श्री जी की सेवा में क्यों जा रहा है। तो ये बात हम मन में सोचते हैं। हम अगर इस भाव से धोएं कि यार तो भले पुण्य नष्ट हो जाए, लेकिन हम तो श्री जी की सेवा के लिए धो रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं।